भोपाल से खबर आपको बता दें, टिकट के दावेदारों से परेशान दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भोपाल दिल्ली के चक्कर काटना बंद करें। डीसीसी की सिफारिश आ गई, ऑब्जर्वर आप लोगों से मिल लिए, स्क्रीनिंग कमेटी आपसे मिल चुकी है। उम्मीदवार किसी की सिफारिश से नहीं बल्कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय किए जाएंगे, सब्र करें। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, टिकट के दावेदारों से परेशान होकर ये ट्वीट किया गया है। ये लिखा गया है कि भाई स्क्रीनिंग तो हो चुकी है, कमेटी आप तक पहुंच चुकी है, सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तय किए जाएंगे, सब्र करें। डीसीसी की सिफारिश भी आ चुकी है, तो ऐसे में अब सब्र करें, इंतजार करें और परेशान ना करें एक तरह से। तो ये ट्वीट किया गया है, दिल्ली के चक्कर काटना बंद करें, पार्टी उम्मीदवारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सिफारिश से नहीं बल्कि सब कुछ ऑब्जर्वर आप लोगों से मिल चुके हैं, स्क्रीनिंग कमेटी आपसे मिल चुकी है, उम्मीदवार किसी की सिफारिश न करें और सब कुछ तय हो चुका है। टिकट के दावेदारों से परेशान होकर इस तरह से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। दिनेश शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जिस तरह से बात करें, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और अमूमन तो यही होता है क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं जारी हो जाएगी तब तक जो कार्यकर्ता है उसको एक उम्मीद बंधी होती है कि हाँ हो सकता है मेरा भी नाम आ जाए, या फिर सिफारिश करने की होड़ सी मच जाती है। और अब ये परेशानी दिख रही है ट्विटर में। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि उम्मीदवार नाम ही है जिसको उम्मीद हो, और यही बात है कि राजनीतिक पार्टियों में जो जब चुनाव होता है तो उम्मीदवार टिकट की जो है आशा रखते हैं और लगातार नेताओं के और पार्टी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। और यही अभी वर्तमान में कांग्रेस में हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की पिछले दिनों बैठक हुई, जो प्रदेश प्रभारी थे रणदीप सिंह सुरजेवाला वो भोपाल पहुंचे थे और उन्होंने भी मीटिंग ली थी और उसके बाद सभी के बायोडाटा और आवेदन लिए गए थे। अब दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट आया है और उन्होंने साफ तौर पर हाथ जोड़ के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, जैसा कि उम्मीदवार जो है वो लगातार नेताओं के बंगलों के चक्कर लगाते हुए, प्रदेश कार्यालय के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद उनकी ये अपील है कि ये सब जो प्रक्रिया है वो एक नियम के तहत की जा रही है और जो प्रत्याशी होगा पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों में से चुना जाएगा उसको टिकट मिलेगा। तो उसको लेकर उन्होंने अपील की है और कहा है कि सब लोग प्रतीक्षा करें, सब्र रखें कि उनका अगर नाम होगा तो वो सामने आएगा। तो एक अपील की गई है, जिस तरह से जो उम्मीदवार हैं कार्यकर्ता भटक रहे हैं उनसे अपील की गई है। जी बिल्कुल, जो कार्यकर्ता भटक रहे हैं उनसे अपील की गई है कि सब्र करें, इंतजार करें, जल्द से जल्द नाम का ऐलान हो जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश। चलिए बात करेंगे महासमुंद जिले की, जहां शिक्षा विभाग ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 7 से 10 सितंबर तक किया। प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 जोन बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा के 680 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मिनी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल के खेल खेले जा रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्काउट गाइड के जिला अध्यक्ष दाऊ लाल चंद्राकर ने झंडारोहण और खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर की। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में 4 खेल के कुल 16 मैच खेले जाएंगे। महासमुंद में 14 आयु वर्ग के कबड्डी, खो खो और 19 आयु वर्ग का ये हैंडबॉल, ये सब आयोजित है। 10 तक है कार्यक्रम। यहाँ लोकल स्कूलों में बच्चों के रहने की और खाने की व्यवस्था की गई है और कुल 680 बच्चे हैं। ये बच्चे की प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित हुआ ये शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हुआ है। इससे बच्चों की प्रतिभा मतलब निखर के आएगी। अगर जैसे हमारा राज्य स्तरीय में वो हो जाता है, चयनित हम अगर हो जाते हैं हम बच्चे, तो हम वहाँ जाके खेलेंगे। इधर नेपानगर में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आरक्षक के पद पर तैनात पुलिस कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अब टिकट के लिए दौड़ लगा रहे हैं और इन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला बच्चन, अरुण यादव, कैलाश कुंडल सहित अन्य के सामने अपने बायोडेटा प्रस्तुत किया।
इधर अवैध शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई के बावजूद शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलौदाबाजार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने शराब तस्करों को कड़ी चेतावनी दी। जो शराब बाहर की शराब आती है, एमपी की शराब आती है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने कुछ समय पहले कुलारी और लवन थाना में लगभग 5 लाख की शराब, एमपी की शराब पकड़ी थी और उसमें जो मुख्य सरगना है उसमें से भी एक आरोपी को पकड़ा। बात करेंगे रायगढ़ की, जहां नगर निगम में महापौर जानकी काटजू की कुर्सी खतरे में है। भाजपा पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव की मांग पर कलेक्टर ने 15 सितंबर को बैठक बुलाई है। भाजपा के पास 21 पार्षद हैं। मेयर से नाराज दर्जन भर कांग्रेसी पार्षद भी बीजेपी के संपर्क में होने का दावा भाजपा कर रही है, तो कांग्रेस भी सरकार बचाने के लिए लगातार बैठकें कर रही है। नियम अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के लिए भाजपा को 32 पार्षदों का समर्थन चाहिए। ये भी दावा है बीजेपी का कि गुप्त मतदान होने की वजह से कांग्रेस के नाराज पार्षद उन्हें समर्थन देंगे। इधर कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के सभी पार्षद एक मत से मेयर के साथ हैं। को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है। अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से विजयश्री हासिल होगी। लगातार हम कांग्रेस के पार्षदों के संपर्क में हैं और हमको लगता है कि 15 तारीख को जब ये प्रस्ताव आएगा तो महापौर की कुर्सी खाली हो जाएगी और नया महापौर हमारी भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से नगर सरकार को मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं और इस विषय पर माननीय विधायक जी, महापौर जी, सभापति जी और सभी पार्षदों से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी इसमें बैठक करके रणनीति बनाएगी कि कैसे हम